नमस्कार दोस्तों। वर्ष 2021 कैसा जाने वाला है? संपूर्ण वर्ष 2021 मेष राशि के लिए कैसा जाएगा? यदि आपकी राशि मेष है तो क्या आपका राशिफल होगा, क्या भविष्य फल होगा वर्ष 2021 को लेकर के? इस बारे में, वार्षिक राशिफल के बारे में, वार्षिक भविष्य फल के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। हालांकि मेष से लेकर के मीन तक सारी राशियों के वार्षिक राशिफल, वर्ष 2021 के राशिफल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। आज का वीडियो मेष राशि के लिए है। यहाँ पर ओवरऑल आपके जीवन के अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके आधार पर मैं बताऊंगा कि कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं। दोस्तों, निसंदेह वर्ष 2020 जो गया है सभी लोगों के लिए चैलेंज से भरा गया है, सभी लोगों के लिए संघर्ष और परेशानियों से भरा गया है। कहीं ना कहीं मानसिक दृष्टिकोण से इस वर्ष 2020 ने चिंताएं दी हैं, तनाव जरूर से दिए हैं। हालांकि इसका मतलब कतई नहीं है कि जॉब्स नहीं मिली हैं, बिजनेस अच्छे नहीं चले हैं। लॉकडाउन के पीरियड को छोड़ दिया जाए तो बहुतों की जॉब बहुत अच्छी भी चली है, कई लोगों को इंक्रीमेंट्स भी मिले हैं, कई लोगों को प्रमोशंस भी मिले हैं, कई लोगों के बिजनेस भी अच्छे चले हैं। मेरे पास कई सारे लोग आते हैं, कई सारे क्लाइंट्स आते हैं जो मुझे अपनी कुंडली दिखाते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर सही है कि मानसिक त्रास, मानसिक चिंताएं, मानसिक तनाव और सबसे बड़ी बात शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के वर्ष 2020 बिल्कुल खराब गया है। लेकिन ये बात भी पूरी तरह से सही है कि कई लोगों की जॉब्स भी गई हैं, कई लोगों के बिजनेस भी ठप हुए हैं, तो इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं वर्ष 2021 से कई सारे लोगों की आशाएं हैं। क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस क्षेत्र में अच्छा होगा, किस क्षेत्र में खराब होगा, ये सारी आशाएं जो हैं, ये सारी इच्छाएं जो हैं, ये सारे प्रश्न जो हैं, इनके उत्तर यहां पर मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले एक ओवरऑल आपको यहाँ पर विश्लेषण दे दूं, वो ये कि देखिए आपके लिए ये वर्ष 2021 उपलब्धियों से भरा रहने वाला है, जिम्मेदारियों से भरा रहने वाला है। जी हाँ, उपलब्धि और जिम्मेदारियां इस वर्ष मिलेगी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपको कठिन परिश्रम भी करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत भी करना पड़ेगी। देखिए, कड़ी मेहनत के बिना जिम्मेदारी नहीं मिलती, उपलब्धियां भी नहीं मिलती। जिम्मेदारी जब मिलती है तो कड़ी मेहनत करना ही पड़ती है, और जब कड़ी मेहनत करते हैं तभी तो जाकर के जिम्मेदारी मिलती है। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कड़ी मेहनत भी ये वर्ष आपसे ज्यादा लेगा, मेहनत ज्यादा करवा करके जिम्मेदारियां भी देगा और उपलब्धियां भी देगा। जिम्मेदारियों का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारियों का मतलब ये होता है कि आप एक पायदान से अगले पायदान पर चढ़ जाएं। जी हाँ, नौकरी करते हैं तो प्रमोशन हो जाए, परिवार में बढ़ोतरी हो जाए, तो इसे कहते हैं जिम्मेदारी। तो वर्ष 2021 एक ओवरऑल दृष्टिकोण से मैं कहूं तो अच्छा रहने वाला है, उपलब्धि देने वाला है। लेकिन एक बात ये बिल्कुल सच है और कटु सत्य है कि ग्राफ कभी भी जीवन का स्ट्रेट नहीं चलता है या फिर सीधा ऊपर नहीं जाता है, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में हम समय अनुसार बात करते हैं कि कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतना है। सबसे पहले आर्थिक स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, धन और संपत्ति को लेकर के यदि हम बात करें तो वर्ष का जो मध्य है, खास तौर पर हम बात करेंगे अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, इस समय की हम बात करते हैं। ये वक्त आपको जो है परेशानी दे सकता है, खर्चे ज्यादा दे सकता है। आप यदि नौकरी करते हैं और इंक्रीमेंट की तलाश में है या प्रमोशन की तलाश में है तो ये वक्त हो सकता है आपको निराशा हाथ दे। लेकिन उसके बाद का जो वक्त है, नौकरी व्यवसाय में यदि हम आगे चलते हैं, देखिए आर्थिक स्थिति किससे बनती है? आपकी नौकरी से, आपके व्यवसाय से। हाँ, एक अलग तरह से भी बनती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन खास तौर पर यदि आपके नौकरी और व्यवसाय की बात करेंगे तो आने वाला जो पीरियड रहेगा, यदि हम अप्रैल और मई और जून के बाद की यदि हम बात करते हैं तो जून के बाद का जो समय रहेगा ये खास तौर पर आपको धन के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से उपलब्धि जरूर से दिलवाएगा। और यदि हम सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की बात करते हैं ना, दीपावली के आसपास की बात करते हैं, तो ये वक्त आपको लिटरली, जो दीपावली माँ लक्ष्मी जी का त्योहार और माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए हम मनाते हैं, तो आपको वर्ष का आखिर का वक्त जो है वो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से भर देगा और धन, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। मैं एक बात कह रहा था कि भाई धन जो है नौकरी और
व्यवसाय के इतर भी, नौकरी और व्यवसाय के अलावा भी कहीं से आता है। वो कहाँ से आता है? पैतृक संपत्ति से भी आ सकता है, माता पिता दादा दादी या परदादा परदादी की संपत्ति से भी आ सकता है। तो हाँ, ऐसे भी योग मुझे दिखते हैं। कहीं ना कहीं यदि आपका मतभेद चल रहा था, कहीं ना कहीं आपका पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा था, तो वो वर्ष का जो फर्स्ट हाफ यानी जून के पहले पहले तक का जो वक्त है उसमें अनसर्टेन रहेगा, यानी आपको ये लगेगा पता नहीं संपत्ति मिलेगी भी या फिर नहीं मिलेगी। लेकिन वर्ष का जो द्वितीय जो हाफ है, सेकेंड हाफ जो है ना, जून के बाद का जो पीरियड है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, वही बात होगी जैसा मैंने कहा था दीपावली के आसपास तक। तो ये जो समय है ये आपकी आर्थिक स्थिति को पैतृक संपत्ति से भी भरने का काम करेगा। कहीं ना कहीं आपको जो है ओवरऑल यदि हम देखा जाए आर्थिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें वर्ष 2021 की, तो एंड ऑफ द ईयर आपको जो है पूरे वर्ष की सारी कठिन परिश्रम, सारी चिंताएं, सारे जो आप इंतजार कर रहे थे उनका फल देने वाला है ये वर्ष 2021 आर्थिक दृष्टिकोण से। तो ओवरऑल शुरुआत में थोड़ा सा संघर्ष मुझे दिखता है, मध्य में भी थोड़ा बहुत संघर्ष मुझे दिखता है, लेकिन सेकेंड हाफ आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा दिखता है। धन संपत्ति नौकरी व्यवसाय के बाद यदि हम बढ़ते हैं पारिवारिक स्थितियों पर, तो देखिए मैं जैसे थोड़ी देर पहले कह रहा था जिम्मेदारियां बढ़ने के योग हैं। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो यही मार्च, यही अप्रैल और यही फरवरी मार्च अप्रैल, ये जो पीरियड है ये आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ा सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, यदि आप विवाह के लायक हैं, तो विवाह तय हो जाए, विवाह पक्का हो जाए, ऐसा ये वक्त आपके लिए जरूर से करेगा। ये भी दिखता है संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो इस वक्त कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति की खुश खबर मिल जाए या संतान प्राप्ति हो जाए, ऐसा भी मुझे दिखता है। कब? फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये पीरियड मुझे बहुत अच्छा दिखता है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं, बारिश के वक्त पर चलते हैं, भारत के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। यदि हम अगस्त की बात करते हैं, जुलाई की बात करते हैं, सितंबर की बात करते हैं, खासतौर पर अगस्त और सितंबर को लेते हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं मतभेद मुझे बनते हुए नजर आते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थितियां मुझे ज्यादा बनती हुई नजर आती है। ये इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसा मैंने पहले धन संपत्ति को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के कहा था कि पैतृक संपत्ति जो है वर्ष के आखिर में आपको मिल सकती है। तो पैतृक संपत्ति अधिकतर, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, लेकिन अधिकतर लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद के बाद मिलती है, ऐसा देखा गया है। तो वो भी चीज हो सकती है कि जो अगस्त का वक्त है या सितंबर का वक्त है, ये कहीं ना कहीं परिवार में वाद विवाद को पैदा करे, लेकिन दूर के रिश्तेदारों से। दूर के रिश्तेदारों का क्या मतलब? आपके पिताजी के भाई, आपके दादाजी के भाई और उनका परिवार, तो ऐसे लोगों से जो है वो पैदा कर सकता है। लेकिन आपके जो नियरेस्ट, जो आपके जो बहुत ज्यादा सगे हैं, ऑब्वियसली आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी माता, आपके पिता, आपके रियल ब्रदर्स, रियल सिस्टर्स, उनके साथ कोई मुझे यहाँ पर तकलीफ बनती हुई नजर नहीं आती है। तो मिला जुला ये वक्त है, लेकिन फिर भी उपलब्धियों से भरा हुआ वक्त है, जिम्मेदारियों से भरा हुआ वक्त है। थोड़ी सी सूझबूझ के साथ यदि इस समय को निकाला जाए तो अच्छी तरह से निकल सकता है। पारिवारिक स्थिति के बाद स्वास्थ्य की बात करें तो भाई स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये जो वक्त है, जो मैंने मार्च अप्रैल का वक्त बताया, इवन मई तक भी हम आएंगे, मार्च अप्रैल मई का वक्त जो है ये शारीरिक तौर पर आपको कहीं ना कहीं तंग कर सकता है। खासतौर पर पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधी समस्याओं को पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। पीठ, कमर, हड्डी संबंधी समस्याएं भी आपको जो है वो हो सकती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। अगस्त या सितंबर के बाद का जो वक्त है, जहां पर मैंने बताया था कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी, बहुत मजबूत है, वो वक्त भी आपको शारीरिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है। यदि आप स्वास्थ्य संबंधी समस्या, यदि आप एलर्जी संबंधी समस्या से ग्रसित हैं, यदि आप लंग्स संबंधी समस्या से ग्रसित हैं, यदि आपको बार बार एलर्जी हो जाती है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो आपको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए उन्हीं दिनों में जब सर्दी होती है, यानी दीपावली के आसपास, फिर नवंबर दिसंबर में आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस बीच में मुझे आपके शारीरिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ होता हुआ इस बीच में नजर आ रहा है। अदरवाइज इसके बाद ये जो मध्य का मैंने समय बताया, मई, अप्रैल, मई, जून का वक्त बताया और लास्ट का वक्त बताया, इसके अलावा कोई चिंता की बात मुझे यहाँ पर नहीं दिखती है।
यदि आप स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये समय आपसे मेहनत ज्यादा लेगा। जी हाँ, सबसे शुरुआत में मैंने एक बात कह दी थी ओवरऑल, तो मेहनत तो ये वक्त ज्यादा लेगा यदि आप स्टूडेंट हैं। कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, मेहनत तो ज्यादा लेगा, डिले भी कर सकता है। हो सकता है आपको ये लगे यार ये काम जो है ये 1 महीना पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन 1 महीना 2 महीना डिले हो गया चीजों में। ऐसी स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे यहाँ पर आपकी यदि कहीं एग्जाम गर्मियों के वक्त है, जैसे अप्रैल मई जून, इस वक्त यदि एग्जाम है, बहुत अच्छे बहुत शानदार मुझे आपके यहाँ पर रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस भी उद्देश्य से आपकी एग्जाम है, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के हो सकता है आपकी एग्जाम आप कहीं कॉलेज में है, आप स्कूल में हैं, किसी भी प्रकार से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर आपकी उपलब्धि के, आपकी सफलता के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, चिंता होगी, हाँ तनाव भी होगा, कठिन मेहनत भी करना पड़ेगी, कठिन परिश्रम भी ये समय ज्यादा लेगा, लेकिन मेरी बात को बिल्कुल ना भूलें, जैसा मैंने कहा था जिम्मेदारियों को भी बढ़ाने वाला ये समय है। यदि मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, इसका सीधे से मतलब यह है कि आप एक पायदान आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। ऑब्वियसली आप यदि किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जब आप सक्सेस होंगे तभी तो ना आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त कठिन मेहनत देने वाला है, चिंता देने वाला है, लेकिन साथ ही साथ उपलब्धि देने वाला भी है, आगे बढ़ाने वाला भी है, सफलता देने वाला भी मुझे यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर ओवरऑल हमने परिवार की बात की, धन की बात की, स्वास्थ्य की बात की। मैं हमेशा ये कहता हूं, जो भी मुझसे कुंडली कंसल्टेशन भी लेते हैं उन सभी से ये बात कहता हूं कि देखिए 3 ही चीजें मुझे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिखती है। पहले नंबर पर आपका स्वास्थ्य, दूसरे नंबर पर आपका परिवार और तीसरे नंबर पर पैसा, फाइनेंस। ये 3 चीजें आपके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, इन्हीं को मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। और भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये 3 के इर्द गिर्द ही हमारा जीवन जो है वो घूमते रहता है। मैंने यहाँ पर इन 3 और भी दूसरी चीजों को जो है मिला करके वर्ष 2021 का राशिफल, वर्ष 2021 का भविष्यफल दिया। और यदि समराइज कर लें और यदि मैं जो मैंने कहा है उसको एक बार दोहरा दूं एक शब्द में या एक लाइन में, तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि वर्ष आपको जिम्मेदारियां देने वाला है, वर्ष आपको सफलताएं देने वाला है, वर्ष आपको आगे बढ़ाने वाला है, लेकिन कठिन परिश्रम भी करवाने वाला है, थोड़ी बहुत चिंताएं भी देने वाला है। तो उन कठिन परिश्रम, उन चिंताओं से डरिए मत, उन चैलेंजेस से डरिए मत, क्योंकि आपको उपलब्धि जरूर से वर्ष 2021 में मिल जाएगी। तो यहां पर हमने मेष राशि के वार्षिक राशिफल की बात की। वर्ष 2021 कैसा जाएगा, सारे राशियों के राशिफल मैं आपको दूंगा। क्योंकि देखिए ये वीडियो जो है 12 से 15 मिनट का बन चुका है। चूंकि ये वीडियो इतना बड़ा बन चुका है, सारे राशि के राशिफल एक वीडियो में नहीं दिए जा सकते, इस वजह से अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपको मेष से लेकर के मीन राशि तक सारी 12 राशियों के राशिफल देने जा रहा हूं। आने वाले वक्त में आप उन्हें चेक कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे तो इन अकाउंट्स को, इन पेजेस को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको ये ऐसे वीडियोस या इसके अलावा भी राशिफल, दैनिक राशिफल भी आपको यहाँ पर मिलता रहता है, साप्ताहिक राशिफल भी मिलता है, मासिक राशिफल और फिर जैसे वार्षिक राशिफल मिल रहा है। इस प्रकार समय समय पर आपको ये मिला करते हैं। समय समय पर होने वाली ज्योतिषी गणनाएं, ज्योतिषी घटनाएं भी आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बताई जाती है, उनके भी राशिफल आपको बताए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ज्योतिष के नाम पर हो रही लूटपाट से बचने के तरीके, कैसे सजग आप हों, यह भी आपको यहाँ पर बताया जाता है। और ज्योतिष सीखना, यदि आपकी ज्योतिष सीखने में रुचि है तो आप वो भी सीख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, इन पेज के माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज किस वीडियो में आपसे चाहूंगा, नमस्कार।